राम राम सबके लिए भाइयों। देखिए, आज मैं जो टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा आई थिंक फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, अपने बहुत सारे बच्चे हैं, अब रिजल्ट में इतना तगड़ा रिजल्ट शायद ही भविष्य में देखने को मिले कभी हमें, या फ्यूचर में कभी नहीं देखा होगा। भाई हमने तो देखा नहीं कि जो बच्चे पिछली बार फेल होके बैठे हैं, उन बच्चों की 80, 85, 90, 90 बन गई। उसी विषय में थोड़ी बात करनी है हमें। अब माहौल ये चल रहा है कि बच्चों की परसेंटेज तो बन गई बहुत ज़्यादा। देखिए, सरकार का तो हो गया दिमाग ख़राब। शिक्षा मंत्री हमारे पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं कि भाई उन्होंने तो सबको ज़्यादा ही पढ़ा लिखा बना दिया बहुत बढ़िया तरीके से। इस रिज़ल्ट के आने के बाद बच्चे इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और खुशी बनती है, जायज़ है खुशी, क्योंकि बच्चे हैं तो खुश तो होना बनता है। हम भी बहुत खुश होते भाई, क्लासों में जैसे तैसे करके नकल करके नंबर लाए, कैसे भी बड़ी खुशी मिलती थी, अच्छे नंबर आ गए हमें। पड़ोसी के होशियार बच्चा है, चाहे हमसे उसके आधे नंबर भी उससे ज़्यादा आ जाए हमारा नकल करके, तो भी बड़ी खुशी मिलती थी। अब वही बात आप मान लीजिए, इस रिजल्ट में हो क्या रहा आपके साथ। वो तो बच्चे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। अब जिनकी 90 बन गई, 95 बन गई, कुछ भी चीज़ बहुत तगड़ी परसेंटेज बन गई, अपने घर में हर जगह ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, फिलहाल प्रसिद्धि मिल रही है बहुत तगड़ी वाली उनके लिए। आस पड़ोस में घर में जाके जब बता रहे हैं अपनी मम्मी को, मम्मी मेरी 90 बन गई, मम्मी फ़ोन मिला रही है मामा के, मौसी के, बुआ के, हमारे लाला की इतनी परसेंटेज बन गई साहब। वो तो थोड़ा पढ़े और ना हुई, ये बाहर डोले हुई, थोड़ा पढ़ ले तो नहीं, तो ये 100 भी क्रॉस कर जा, तो बिल्कुल कर जा। तो भाई ये जो रिजल्ट आया है, इसमें दिन रात मेहनत करने वाले बहुत से बच्चे, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ मेहनत की थी, 4 बजे जाग रहे हैं, बहुत से 3 बजे जाग रहे हैं, बहुत से रात को 2 बजे सो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि रिजल्ट अपन को बहुत बढ़िया देना है, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है। उनकी परसेंटेज में और एक गधे की परसेंटेज में, गधा मतलब कमज़ोर फुस्सी बच्चा, मात्र 5, 10, 15% लास्ट 10-5 परसेंटेज का अंतर आ रहा है। वो जितनी उनकी परसेंटेज बन रही है 90, 92, 92, 93, उन बच्चों से अगर हम कहें, उनसे खुद से अपने आप से बात करके देखो, क्या 90, 93 जितनी तुम्हारी बनी है, इतने क्वेश्चन तुम मैथ में सॉल्व करके दिखा सकते हो अपनी बुक में? चलो सॉल्व करने की दूर की बात, तुम्हें मैं सॉल्व करके दे दूं, क्या तुम उनको समझा सकते हो? अब खुद से बात करके तो देखो यार, किस पानी में हो, कितने पानी में हो तुम। झूठी पोप लीलाओं में चल रहे हो, रिजल्ट आगे वी का साइन बना के डाल रहे हो पोस्ट, बहुत तगड़ी परसेंटेज बन गई मेरी। क्या हो रहा है? चलो मान लेते हैं तो बच्चे हैं, समझ नहीं रहे बातों को, पर जो बच्चे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भी चल रहे हैं इसी में, इसी धारा में चले हुए हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चा मान लो बाहर घूमने गया, उसको कहीं रास्ते में 10,000 का नोट, 10,000 रुपये मिल जाए, 2,000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए, तो घर आके तुम उसको शाबाशी दोगे? शाबाश बेटे, इसी गली से डेली गुजरा करो, इसी गली में आपको नोटों की बहार मिलती रहेगी। पर फोकट में मिल गई उनको परसेंटेज, क्या परसेंटेज का रोना धोना लगा रखा भाई। अब रोना धोना दूर की बात, उनको गलत गाइडेंस किया जा रहा है। मैथ साइंस बहुत से भाई 90 बना के, जो मैथ से बिल्कुल डरते थे 10th क्लास तक, मैथ साइंस ले लो, अबे भाई पटरा हो जाएगा तुम्हारा, पटरा। मैं नहीं कह रहा कि तुम चला नहीं सकते, उसको बिल्कुल चला सकते हो, मैथ कर सकते हो, बट जिसके बस की नहीं है ना, मत लेना, आर्ट ही लेना, और आर्ट को भी पढ़ना। अब कुछ बातें हैं जिन पर मुझे बात करनी है बहुत अच्छे से। हमारी बेल्ट में मैं बात करूं, नगर, पहाड़ी, डी, कामा, चाहे कहीं की मैं बात कर लूँ, हमारी बेल्ट क्यों, हर जगह की ये बात है। तो जो बच्चों को रियल एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन मिल ही नहीं रही अपने बच्चों को। उसी की वजह से शायद बहुत टाइम तक बहुत बच्चों को भटकते रहते हैं। खुद के दम पर ज्ञान की प्राप्ति होती है,
हमारे तो टीचर ही ऐसे हैं जिनको पढ़ पढ़ के हम पढ़ के आ गए उनसे 10-20 साल, या बाकी बहुत बच्चे पढ़ लिए। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर कोई अपने ऊपर मत ले जाना, सबके लिए। आई थिंक अब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो टाइम में उनमें ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को आप ऐसे ही पागल बना लोगे। कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जो रियलिटी से फुल वाकिफ हो चुके हैं अब। और रियलिटी ये है कि जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ तो अब पढ़ाई नहीं जाती हमके स्कूल में। स्कूलों में क्या है, परसेंटेज के पीछे भागना होता है बस आपका। परसेंटेज बनाओ, परसेंटेज बनाओ, पंपलेट छाप दो, विज्ञापन बनाओ और बच्चे आ जाएंगे। ठीक है साहब, आपका धंधा है, करिए, आपको आने चाहिए। कोई भी जो कोई काम करेगा रोजी रोटी के लिए, हर कोई चाहेगा कि वो तरक्की करे, पैसे कमाए। बिल्कुल, इस बात में हम आपके साथ सहमत हैं। कल को अगर मैं भी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मैं भी चाहूँगा मेरे पास बच्चे आएँ, बट थोड़ा बच्चों के लिए अच्छे ज्ञान दो, जो वास्तव में रियल नॉलेज उनके लिए ज़रूरत है ना, उसका ज्ञान दीजिए आप, झूठा नहीं। आप शिक्षक के पद पर हो तो शिक्षक के पद पर होने के बाद आपको पता होना चाहिए उस पद की क्या गरिमा है। कल को अगर आपसे शिक्षा लेकर के हम सही बात आपसे बोलें, कोई सही डिस्कशन आपसे करें, तो आपकी वो प्रवृत्ति है, आपको हम बुरे लगने लग जाएंगे। आप हमें फैक्ट या तथ्यों पर बात नहीं करना पसंद करोगे कि कोई बच्चा ये क्वेश्चन उठा रहा है, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो यार हमें उसका जवाब देना चाहिए, उसको समझानी चाहिए बात। बट आपकी प्रवृत्ति क्या है कि आप जलनशील वाली प्रवृत्ति, बस जलो इससे, यार ये तो हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, और फलाने का लड़का यार बड़ा नेता बन रहा है आजकल। नेता कुछ नहीं है, आपकी नज़रों में नेता हो सकता हूँ, लेकिन समझदार भाई आप ढंग से सुनना। अपन को स्कूल में खूब अच्छे से पढ़ाया, हमारे गांव में या कहीं भी जो पढ़े लिखे समझदार नौकरी वाले लोग हैं, वो थोड़ा ढंग से सुनना इस बात को कि हम जब 10th 11 12th करके पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं। आजकल आपको पता होगा कि 12वीं क्लास करने के बाद ही हम बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, एसटीसी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे एसटीसी का पेपर देते हैं, बहुत से बच्चे बीएड का पेपर देते हैं। तो ये पेपर देते हैं सभी बच्चे। सिलेबस में क्या आता है, ईमानदारी से बताना प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा सिलेबस में फर्स्ट में ही जीके, उसमें राजस्थान जीके, राजस्थान का ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान का हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सब हमसे पूछा जाता है उस पेपर में। अब तुम खुद बताओ, क्या 12वीं क्लास तुम पढ़ के स्कूल से निकले हो, तुमने दर्शन किए इन चीज़ों के वहाँ पर? नहीं किए और न कराए गए, क्योंकि स्कूल का लेना देना क्या इससे? तुम बीएसटीसी में या बीएड में पास हुए फेल हो, उनका क्या फ़र्क पड़ता है? पंपलेट में उनको ये नहीं लगा ना हमारे बच्चे का इसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें सिलेक्शन हो गया। और सच्चाई ये अब आप राजस्थान पुलिस का पेपर दे लो, आप राजस्थान एसआई का पेपर दे लो, आप एलडीसी का पेपर दे लो, पटवारी का पेपर दे लो, ग्राम सेवक का पेपर दे लो, आप किसी भी क्षेत्र में राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का पॉलिटिकल, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन बनता है कि मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपके स्कूल टाइम में कभी ये पढ़ाई गई चीज़ें, अब आप कहोगे कि सर सिलेबस में ही नहीं है, तो जो ये दावा करता है उसके लिए देखो, कक्षा 9 सिलेबस पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा लिखा हुआ है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ ये प्रस्तावना है अपनी संविधान की। इसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है राजस्थान शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हमारी बोर्ड की पुस्तक है। बट पढ़ाई क्यों नहीं जाती? क्योंकि बोर्ड में एग्जाम नहीं होता इसका, परसेंटेज में कोई लेना देना नहीं है ना इसका, तो क्यों लगाएं इसके लिए एक्स्ट्रा मास्टर? भाई वो तुम कोई ज़्यादा बड़े नवाब हो बच्चों, बताओ तुम्हारे लिए क्यों लगाएंगे वो मास्टर? नहीं लगाएंगे, बस परसेंटेज बनानी है। बिजनेस तो परसेंटेज पर चल रहा है। दूसरा और देखो, कक्षा 12 पढ़ो ढंग से। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत पढ़ाया जाता आपको? नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? परसेंटेज नहीं बनेगी, इससे आएगा ही नहीं ना आपको पेपर में। और देखो कक्षा 11 इसको ढंग से पढ़ो, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है एंड हिस्ट्री भी है राजस्थान का। कौन सी क्लास है? 11वीं क्लास। और देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर,
ठीक है। और देखो अभी आप, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 जो कक्षा 12 में चलता है अपना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने बोर्ड की पुस्तक है ये, अपने बोर्ड की पुस्तक है। क्यों दिखाई मैंने आपको ये? अब हमारे आसपास आप उन लोगों की पहचान कीजिए जो अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको भली भांति बता देंगे और आपसे वो बोलेंगे कि आप अगर राजस्थान जी के आपको पढ़नी है तो इनको एक साथ पढ़ो। अब आप एक साथ लाओगे लक्ष्य की किताब वगैरह, बहुत सारी किताबें। अगर स्कूल टाइम में अगर आप इनको धीरे धीरे करके हमको पढ़ा देते, धीरे धीरे करके, तो इतना लोड नहीं लगता ना, इतना बर्डन महसूस नहीं होता हमको क्या, बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, तो अब तो ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए ना। इतने दिन पढ़ा लिया, फिर वही बात है कि ये फलाना बड़ा नेता बन गया यार छोरा, तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। भाई क्यों ना बोलूं, बुरा मान लो, कोई बात नहीं है, पर परिवर्तन तो करो, बदलाव तो लाओ। नई शिक्षा पद्धति भी आ गई अब तो, कुछ तो बदलाव लाओ। क्या ऐसे चलते रहेंगे बच्चे पागल हैं, फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास, या बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हैं, खुश हैं परसेंटेज बना के। यार तुम खुद सोचो यार, वो परसेंटेज क्या मिला उनको, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया उनको, वो खुश हो रहे हैं उस पर, मतलब झूठी प्रशंसा पर खुश हो रहे हैं वो। और इस विषय पर कोई उनको समझाने वाला नहीं है। घर वालों को भी मतलब हाँ लग रहा है जैसा चलने दो, क्योंकि हमारे घर वाले बेचारे वो भी उतने ही पढ़े लिखे होते हैं, वो खुश हैं उसकी झूठी परसेंटेज में। तो जितने भी आप पढ़े लिखे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने क्षेत्र की बात है, अपने ये सभी क्षेत्रों की बात है, पर मैं तो अपने पर्टिकुलर अपने क्षेत्र में एक बात कर लूँ तो वही काफ़ी है। सही बोलने वाला हमेशा हर किसी को बुरा ही लगता है, पर ये बातें अगर मेरी बिल्कुल भी गलत हों तो आप बता दो कहीं से निकाल के कि हाँ भाई साहब आपने इस जगह कोई गलत बात बोल दी। बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूँ मैं, अपने सभी गुरुजनों का सम्मान करते हुए कि गुरुजियों प्लीज़ उस चीज़ को बच्चों को पढ़ाइए, उस नॉलेज के बच्चों को दीजिए जो वास्तव में जिसकी ज़रूरत है। अभी भी चाहे हमारे पीरियड के, हमारे टाइम के बच्चों को देख लो, किसी टाइम के बच्चों को देख लो, वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? उनका स्ट्रगल, संघर्ष करने का अब तक का यही तो वजह है। हमको पीछे अच्छी नहीं लगती है पढ़ने में, पीछे जीके से सबसे ज़्यादा डर लगता है। जीके कहीं से भी आ सकती है, अथाह है, जीके भंडार है। जब शुरू से हम इनको पढ़ेंगे तो क्या अथाह भंडार लगेगा हमको भाई, टेस्ट पास हो जाएंगे आराम से, हमारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो अगर इसमें बदलाव हमें लाना है तो जितने भी अपने बच्चे हैं जिस स्कूल में हैं, आप वहाँ जाइए, टीचर से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि ये जो अपनी बुक हैं इनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, इनके टीचर कहाँ हैं, कौन पढ़ाएगा इनको? क्योंकि ज़रूरत तो इसकी है आगे नौकरी लगवाने तुमको। बच्चे क्या वैसे भेज रहे हो शादी करवाने के लिए कि ब्याह हो जाएगा छोरा पढ़े लिखो हमारा, हाँ या बात को भेज रहे हो तो मत जाओ भाई, नौकरी लगवानी है ना तो इनको पढ़ना पड़ेगा। और जाइए बात कीजिए। अब चाहे मैं सरकारी स्कूल की बात कर लूँ, सरकारी स्कूल में शायद नहीं होंगे टीचर, मैं पहले बोल चुका हूँ, सरकार तो है ही बावड़ी। सरकार से कोई खुश है क्या? नहीं है कोई खुश। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट फील्ड में बच्चों को डालते हैं, बड़ी बड़ी फीस खर्च करते हैं उन पर। क्यों खर्च करते हैं? इसलिए तो खर्च करते हैं ताकि अच्छी शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, जल्दी सक्सेस हो जाए, वो जॉब मिले उनको, सरकारी नौकरी में काम करें, घर वालों का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, माँ बाप की नाक शान ऊंची हो उससे। तो कुछ गलत बोला हो तो भाई आप बता देना। बाकी जो आपने परसेंटेज बनाई है इस पर आप इतनी खुशी ना मनाएं तो बेहतर ही है। आप सच्चाई को जानें और पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई करें। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी अगर मेरी बातें समझ में आई हैं तो ये बुक्स ला के अपनी क्लास वाइज इनका भी अध्ययन करते रहें, वरना आगे जाके दिक्कत होगी। ठीक है भाई साहब, राम राम साहब, जय सिया राम। बुरा लगा हो तो सॉरी, वरना बात तो मैंने एकदम खरी बोली है। ठीक है।